बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट निदा अमीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप। The name is Yunus Khan, the rock star. और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। क्या हाल है आपके? हम ठीक, आप बताएं कैसे हैं? What's up? नथिंग स्पेशल। आप रोज ये क्यों लेकर आते हैं व्हाट्सएप? क्योंकि आज तक आपने एक्टिव करने के लिए। नहीं आज तक आपने सही जवाब ही नहीं दिया। नथिंग मच यू टेल। ना, पूरी ना। दुनिया यही जवाब देती है, हम क्या करें? What's up? छत। What's course. up? ओह माय गॉड। Smart. वाह वाह Need to think out of the box. But मैं आपको बताऊं, जी, मैं शॉक हूं, क्यों? किस बात के लिए? मैं सरप्राइज हूं। क्यों? किस बात आप अवाम हैं, गरीब अवाम है, आप लोग सरप्राइज नहीं। ओह माय गॉड, 213 रुपीस, 213 रुपीस ऑयल, कुकिंग ऑयल में जी। प्राइस बढ़ गई है। ये तालियां होनी चाहिए। नहीं, तालियां नहीं होनी चाहिए। ये जो मैंने लिस्ट देखी है उससे तो जो मतलब मेरा दिल रुका है ना, मैं बता भी नहीं सकती यूनस। मतलब हम लोग तो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं, मगर जितने भी गरीब तबका है उनके लिए कितनी मुश्किल की बात है। और यूनस आप ये देखें कि गोश्त के बाद दालों की कीमतों में भी कितना जी। इजाफा हुआ है। मतलब अब एक दालें भी जो हैं वो भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या कहती हैं मरहबा जी? क्या कह सकते हैं इस बुरी खबर पे, क्योंकि अल्फाज नहीं बाकी रहे। सही हद कह हो रहे गई है, हद। जी सना जी। अल्लाह खैर करे। हर चीज महंगी होती जा रही है, मतलब बहुत पेट्रोल से ज्यादा। लेकर बिजली, गोश्त, चिकन, दालें, मतलब खाने पीने की अशिया तक। आप ये देखिए कि कीमतें जो है वो आसमानों को छू रही हैं। बिल्कुल सही तो कह रही कहाँ हैं से आप। गरीब अपना खाना पीना भी पूरा करेगा? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यानी कि फिक्र जो है वो आपकी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो बड़ा है या छोटा बच्चा है। जी आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि हम आवाम को इतना नाउम्मीद नहीं कर सकते कि हर चीज की कीमत आसमान को छू रही है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीजें आपको मुफ्त में मिल रही है। अगर आप लाहौर में जाते तो आपको इंटरनेट बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। इंटरनेट खाएं? लेकिन सर हम इंटरनेट खा नहीं सकते। यस इंटरनेट से एग्जैक्टली। पेट नहीं भरता आवाम का, हवा- उनके हवा अखराजात खाएं। पूरे नहीं होते। आंखें भर रही? हाँ, मैं बताऊं या एक छोटी सी बात जी, जी, कहना कहिए। चाहूंगी यूनस के, जो क्या कहते हैं ना, इंटरनेट उबाल उबाल के नहीं खाना हमें। इंटरनेट पर अच्छे अच्छे खानों की तस्वीरें देखकर अपना पेट भरे। देखें, ये गवर्नमेंट की टेक्निक है, निंजा टेक्निक है, जो अवाम है उसको फिट रखने की। कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया ताकि लोग अफोर्ड ना कर सकें। हाँ। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो कुकिंग ऑयल में खाना नहीं पका पाएंगे। तो कुकिंग ऑयल में खाना नहीं पका पाएंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो डाइट फूड पे अवाम को शिफ्ट करने की टेक्निक है ये। वाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट मैं आपको बताऊं, जी जी। कराची ने फिर से इस मुल्क को पाला है। ऐसे कैसे? इसमें नई बात क्या है यूनुस? हाँ। आप फिर बता दें क्या बात। आप बताएं इसमें नई बात क्या मैं लेकर बता आए रहा आप? हूं कि कराची ने हम्म। 1.39 ट्रिलियन रुपीस, ट्रिलियन में कितने सिफर सानू नहीं पता, सानू नहीं पता। 1.39 ट्रिलियन रिकॉर्ड ब्रेकिंग टैक्स दिया है पाकिस्तान की हुकूमत को। बिल्कुल। एफबीआर ने बोल दिया है कि जानी कराची काम कर रहा है। कराची वो भाई है, तालियां बजाएं कराची जी, वालों जी। के लिए। कराची एक फैमिली का वो भाई है, या कह सकते हैं कि छोटा बेटा है, जिसके सारे बड़े भाई जो है वो नाकार हैं। और जो माँ बाप की जिम्मेदारी है वो उस छोटे बेटे पे है, और वो अपनी जिम्मेदारी भरपूर निभा रहा है। सही मगर कह रहे हैं। फैसिलिटीज तो फिर भी नहीं मिल रही कराची वालों को। ये होता है, यही तो होता है। छोटा बच्चा सबसे ज्यादा काम करता है, जिम्मेदारी उठाता है, ठीक लेकिन है। जो क्रेडिट है वो बड़े भाई ले जाते हैं। वाह, वो ले वाह। जाते हैं पैसे वैसे, समझ रहे हैं? तो ये छोड़ दें। सही कह रहे हैं आप, कराची भाई तो है। जी जी, कराची भाई। और भाई का है। भाई की याद आ गई, लेकिन अपने सगे भाई की बात कर रहा हूँ मैं, कोई और भाई ना समझेगा। लेकिन मैं आपको एक और न्यूज दे रहा हूँ। जी। आप लोग सोच रहे होंगे ये लोड शेडिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। राज की आदत हो बात गई बताऊं? है। आदत हो राज गई। की बात बताऊं? बताइए। 16 ये 16 साल की कोई लड़की की बात नहीं कर रहा मैं। 16 मेजर पावर प्लांट्स की बात कर रहा हूं जो कि शट डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हुई है। और रीजन जो है फ्यूल शॉर्टेज। वसाइल कम, वही बात है। फ्यूल ही नहीं आ रही है तो बिजली कैसे आ रहेगी? ठीक है, नो फ्यूल, नो लाइट, नो कुकिंग ऑयल, नो डिजीजेस एंड नो मिल्क आइदर, बिकॉज दूध पर भी आपको पता है 20 रुपए फी लीटर जो है वो दूध पर भी कीमतें बढ़ वो चुकी तो सही हैं। क्या मिलावट होती थी ना, हमने लेना ही नहीं है। ये बॉयकॉट टेक्निक है। हाँ, मिलावट लेकिन कर रहे जो हैं, हमने लेना ही गरीब नहीं का है। बच्चा है वो यही दूध पीता है। वो अमीरों के बच्चों की तरह डब्बे वाले दूध पे नहीं, वो इसी दूध पे जी रहे होते हैं गरीब के बिल्कुल। बच्चे। कोई बात नहीं, दालें खाएं, वो भी महंगी हो गई है। फ्रूट्स खाएं, महंगे हो वो भी गए। महंगे हो गए। सब्जियां खाएं। महंगा, महंगी। फिर आप एक काम करें, हवा खाएं। नहीं, गंदी।
वो भी महंगी हो जाएगी। झूले खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जब भूख से चक्कर आएंगे तो आपको नेचर की तरफ से झूले मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक और न्यूज दे रहा हूँ। जी जी बताइए। राणा सनाउल्लाह। सना जी, सना राणा। मुझे मत मिलाइएगा नहीं नहीं, मैं मिला नहीं रहा, मैं आपको आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहा हूँ। सना राणा। इससे राणा मुझे एक सनाउल्लाह। बॉलीवुड का गाना भी याद आ जाता है वैसे। कौन सा जी? इवन मुझे भी याद आ जाता मुझको है। राणा जी माफ करना। माफ कीजिए। समथिंग लाइक राणा जी माफी मांगे नहीं, राणा जी से माफी ना मांगे, शायद राणा जी को माफी मांगने की जरूरत पड़ जाए। सेशन जज ने जी, कहा जी। है राणा सनाउल्लाह जी, इनके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, बिकॉज उन्होंने जो ये आजादी मार्च के खिलाफ थोड़ा सा वायलेंस किया था प्रोटेस्टर्स के लिए। थोड़ा सा नहीं था, थोड़ा सा था, थोड़ा सा नहीं था। जो धमकी- चाइना बम फेंके तो ये जो सारे थे वो हाँ, डर के चले गए। ये थोड़ा सा है। 2 चाइना बम से क्या होता है? खुदा हाँ, कुछ जुमले अगर धमकी की शक्ल में दे दिए तो कोई बड़ी बात तो ये नहीं तो है। धमकी क्या है? धमकी इज नॉट अ क्राइम। धमकी इज नॉट अ क्राइम हाँ। अंटिल द जो क्राइम है वो हो चुका हो। खुदा नु मानो तो मैं बोलूं कि मैं आपका कत्ल करना चाहता हूं तो मुझ पे कोई सजा नहीं है। जब तक आपका कत्ल नहीं करता ये तब सजा होगी। हकीकत है। वाह, 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 वाह। जी ये जी जी, मैं हकीकत है। ये एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। जी जी। लाहौर में और की हो रहा है, की हो रहा की है, हो रहा है। भाईजान की हो रहा है। की हो रहा है। 8 साल पुरानी बाइक, चोरी एक हो बंदा गई। था, एक बंदे की 8 साल पहले बाइक चोरी हो गई। ठीक है। पंजाबी भाई हमारे, लाहौरी भाई, हम्म, ठीक है जी, मुर्ग छोले खाएंगे वो वाले भाई, उनकी बाइक चोरी हो गई। उनको एक ई टिकट मौसूल हुआ कि आपकी बाइक ने फलाना सिग्नल तोड़ा है तो आपको चालान मिला है ऑनलाइन। उन्होंने बोला ये बाइक तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि नाम पे उनके रजिस्टर थी। तब उन्होंने पता कराया तो एक पुलिस वाले जो पुलिस स्टेशन में होते हैं वो उनकी बाइक लेके अपनी बाइक बना के घूम रहे थे। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? एक्चुअली देखें, जी। अब बात ये हुई होगी, मिल गई होगी ना पुलिस वालों को, वो लेने ही नहीं गए थाने, तो अब रखे रखे वाह, खराब हो वाह, जाती है, वाह। उन्होंने अपने यूज में रवा की हाँ, ऐसा ही है। आप क्या कहती हैं? इतनी दरिया दिली। जी जी, अच्छा है ना, बाइक पड़े पड़े सड़ जाती, कम से कम पुलिस वालों ने उसको मेंटेन करके चलाई तो सही। बिल्कुल। नाइस नाइस। आप बताएं सना जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि हमारे अवाम को भी चाहिए कि पुलिस वालों की जो है वो खिदमत करे। 1-2 बाइक अगर चली भी जाती है तो खैर है जी। राशन पहुंचा दें उनके घर पे जी। है कहते हैं कलेजा रख के बाहर रख दें तब भी नहीं पुलिस वाले मानेंगे। अच्छा, इतनी नफरत? नहीं जी, ये मेरा प्यार करने का तरीका है। ये प्यार ऐसा तो नफरत कैसी होगी? डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपसे, बिकॉज ब्रेक का टाइम होने लगा है, जी। मैं आपको जल्दी से एक क्वेश्चन आंसर राउंड करूंगा, जस्ट टू चेक योर आईक्यू लेवल, इफ यू आर विद मी। जी ओके ठीक है जी। एक जहाज था, जी ठीक है जी, उस पे ब्रिक्स नहीं होती, ईंटें वो पड़ी हुई थी, हम्म, 502 ईंटें थी, ठीक है। जहाज जा रहा था, जहाज से एक ईंट नीचे गिर गई। अल्लाह, मैथमेटिक्स का सवाल है। जी जी जी, लिख लें आप लिख लें। ठीक है, एक ईंट गिर कितनी गई, थी टोटल? हम्म? टोटल बताए पहले, जहाज में कितनी 502 ईंटें? थी। 502। 502, ठीक है। ठीक है। और एक गिर गई, ठीक है। जो 501 माइनस प्लस करना ये अप टू यू, ठीक है, आई एम ठीक नॉट है। टेलिंग। डी डी हाँ हाँ। एक हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? उसके What? टुकड़े टुकड़े करके, हम्म? उसके टुकड़े टुकड़े करके। गलत। फ्रिज को खोलेंगे, हाथी को अंदर रखेंगे, फ्रिज बंद कर देंगे। नहीं आएगा इट तो वाज इजी। फिर तो यूनस ये प्लास्टिक का कोई हाथी होगा जो फ्रिज में फिक्स हो जाएगा, जो आप कह रहे हैं। मैं बहुत अमीर हूं, मेरा फ्रिज बहुत बड़ा है, 120 गज का है, उसमें मैं अपना ओरिजिनल हाथी रखूंगा। वाह। दूसरा सवाल, जिराफ को फ्रिज में कैसे डालेंगे? मैं बताऊं, जी जी। टुकड़े टुकड़े करके। फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे, हाथी को निकालेंगे, जिराफ को रखेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। वेरी नाइस, स्मार्ट, आई लाइक दिस Good one. वेंचर अप्रोच। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक पार्टी हो रही है जंगल में, जल्दी से बताएगा कि शेर जो है उसने बर्थडे पार्टी की है और उसमें से एक जानवर मिस है, कौन सा? जिराफ, क्योंकि वो फ्रिज में। वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे बताएं, एक लड़की है, एक स्विमिंग कर रही है, क्रोकोडाइल्स है उस रिवर में, कैसे बच गई बताएं? वो ऊपर से ईंटें गिरी होंगी। नहीं नहीं नहीं, वो सारे क्रोकोडाइल जो थे वो पार्टी में थे। ओह माय गॉड, स्मार्ट। Oh. जल्दी से बताएं, वो लड़की है वो समुद्र में थी, कैसे मर गई? ऊपर से जहाज की जो ईंटें थी वो उसके ऊपर गिरी, वो जो मर एक गई। ईंट गिरी थी वो गिरी। वेरी नाइस। देखिए ये मैं बताता हूं, आपने स्मार्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं ये बता दूं, मैं क्या बताऊं, शीशे के सामने जाएं और उस शख्स से पूछें कि वो क्या चाहता है, और वो जो कहना चाहता है आपसे वो सुने और उस पर अमल करें। क्योंकि मैं आज सुबह शीशे के सामने गया, मैंने पूछा तुम क्या चाहते हो, उसने बोला ब्रेक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ अच्छी चीज़, जितने नून लीग के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग आज मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे सवालात आने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा, इवन हमारे यहाँ मेरे को होस्ट जो बैठे हैं यूनुस खान जी, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि आखिर बताएं किस तरह से जो है वो सदर आरिफ अलवी को ओहदे से हटाया जा सकता है। ऐसा ही है, ये एक ऐसा मुद्दा है कि तमाम तर जितने भी सियासतदान हैं वो अपना सर पकड़ के बैठ गए जी कि आखिर इमरान खान साहब के खिलाफ तो लेकर आ गए तहरीक अदम एतमाद, आखिर किस तरह से जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब को अब ओहदे से हटाया जाए, या ये कह दे कि उनको बिल्कुल ऑफिस से ही जो है वो बेदखल किया जाए। याद होगा यूनुस साहब आपको कि आपने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि किस तरह से हम जो है कि जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उनके खिलाफ कोई तहरीक ला सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस वोट होता है, ऐसा ही है, मैंने आपको उस वक्त कहा था बिल्कुल होता है, अभी भी मैं आपको ये कह रही हूँ बिल्कुल होता है। लेकिन ना जिस तरह से वजीर आजम के लिए आपको पता है कि तहरीक अदम एतमाद का जो वोट है उसकी जो शराइत होती हैं, इसी तरह से इस वोट को हम कहेंगे इम्पीचमेंट वोट। उर्दू में अगर बताऊं तो मवाख़ज़े। कौन से कागज़े? मवाख़ज़े, ये काफ ये वाला खे मवाख़ज़े मवाख़ज़े यानी कि आपको मवाख़ज़े के तहत जो है वो सदर पाकिस्तान को ओहदे से जो है वो हटाना पड़ता है। अब ये इम्पीचमेंट जो है वो क्या है, ये आखिर किस तरह से होती है, आज मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा बताऊंगी ताकि तमाम तर मेरे जितने भी नून लीग के कारकुनान हैं और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं आज वो बिल्कुल जो है वो टीवी के सामने बैठ जाएं और मुझे बड़ी दुआएं दे कि आखिरकार जो है वो सना साहिबा ने एक तो ऐसी तहरीक बताई जिससे हम सदर पाकिस्तान को हटा सकते हैं इंशाअल्लाह। ऐसा ही है। अच्छा, ये तहरीक आपको जितनी आसान लग रही है ना, इतनी आसान नहीं है। आए को मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बुरी हूँ इन चीजों में, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज में जो है आई नो दैट वेल अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप इम्पीचमेंट वोट जो है वो सदर आरिफ अलवी के खिलाफ ला सकते हैं या ये तहरीक ला सकते हैं, ये बेसिकली जो है वो यूएस से ये सिस्टम, ये आइन जो है, ये कानून लाया गया है। वैसे तो हमारा मुल्क जो है आईनी पाकिस्तान वो ओवरऑल जो है वो हमारा बरतानवी आइन के लिहाज से जो है वो उनको मुंसलिक किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूएस में जो है वो आपको पता है कि सदारती निज़ाम है, इस वजह से यूएस का ये सिस्टम है सदारती निज़ाम में अगर सदर जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी करता है या कुछ ऐसे आर्टिकल्स या आइन के कुछ ऐसे आर्टिकल्स की आप कहें कि रद्दो बदल करना वो अचानक से शुरू कर हेरा फेरी करना वो शुरू कर देता है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो एक तहरीक लेकर आएंगे इम्पीचमेंट वोट के जरिए हम सदर को फारिग कर देंगे। अब ये क्या है, किस तरह से इसको जो है जी सॉरी इतनी हिम्मत जी इसको हम किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। और एक बहुत ही अहम सवाल जो कि तमाम नून लीग वालों के दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अभी मौजूदा दौरे हुकूमत में जो कि अभी आपको पता है कि रिजीम चेंज हुआ है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बाद जो है जिस तरह उनको बिठाया गया वजीर आजम की कुर्सी पर, क्या हम अब नून लीग जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब को हटाकर जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब को जो है वो कुर्सी पर बिठा सकते हैं? अच्छा, ये दो नाम है मैंने बड़ी आसानी से आपको बता दिए, लेकिन ये अंदर की खबर है कि कहा जा रहा है, वेल मैं नहीं कह रही, सोर्स सुफियान कह रही है कि ये जो है वो दो नाम सामने आए हैं सदारती इंतखाबात के लिए, दोनों में से कोई एक बन सकता है। वेल ये तीसरा नाम भी आ रहा है, कौन? यूनुस खान, यानी कि एक बार फिर क्रिकेटर। देखिए मुझे लगता है कि क्रिकेटर्स ही बचा सकते हैं, लेकिन इस बार मैं कह रहा था कि सदर पाकिस्तान यूनुस खान, एंड आई एम नॉट अ क्रिकेटर। नौकरी मिलेंगी हमें? ये ना किया करें, ये पाकिस्तानी अवाम का करें। जो आपका अच्छा दोस्त या जानने वाला अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है, आप कहते हो नौकरी चाहिए, ऐसे ना करें। क्या करें यूनुस, यानी कि आप उनसे कर्जा तो नहीं मांग रहे, पैसे तो नहीं मांग रहे, आप तो नौकरी मांग रहे हैं। तो मेरिट पे आए, मैं आपको बता दूंगा कब मैं कर रहा हूँ नौकरी। चलिए ये अच्छी बात है कि इन्होंने अपना नाम लिया, वरना मुझे लग रहा था कि कुछ लोगों की लंदन से वापसी हो जाएगी इंशाल्लाह। वेल आप लोग कह सकते हैं ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है वो अभी रिसेंटली जो मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, या मैं ये कहूँ कि पीडीएम की जो दौरे हुकूमत चल रही है, वो किस तरह से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को ओहदे से हटा सकते हैं। इसके लिए कुछ शराइत हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। ठीक है, यूएस के रूल्स तो नहीं आप बता रही? कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये आइन का जो ये कानून साजी जो की गई है वो ओवरऑल यूएस से मुंसलिक होकर की गई है। हमारा तो सिस्टम ही नहीं वो। नहीं, लेकिन सदारती निजाम को किसी न किसी तरह तो सदर को हटाना है ना यूनुस। अच्छा, समझे ना आप? कोई नया लॉ पास करके
यानी ये कहा जा रहा है कि अब दौरे हुकूमत में नए कॉन्स्टिट्यूशंस पास किए जाएं ताकि वो फिर ये वाले मामलात भी अमेंडमेंट्स। देखिए वही बात है कि लेट सपोज मैं हूँ और मैं हुकूमत में आऊंगी तो मैं अपने ही लोग लेकर आऊंगी ना। बुरी बात है, ये छोड़ दी है। नहीं मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये Okay. चीजें हो रही है ना। जी हो जागीरदाना सिस्टम हमारे यहाँ से चलता हुआ आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। हम नहीं चाहते, लेकिन ये जितना लग रहा है यही चाह रहे हैं लोग कि ये जागीरदाना सिस्टम जो है वो कभी खत्म ना हो। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ कि सदर पाकिस्तान को किस तरह से हटाया जा सकता है। आज तमाम तो नून लीग के जितने भी है ना, अब वो मुझे लगता है तस्बीह लेकर खड़े हुए, बता दो बता दो बता दो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या ऐसा करना है कि सदर पाकिस्तान बिल्कुल ही हट जाएं। ठीक है, हटेंगे कि नहीं हटेंगे ये राज है, यकीन माने। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि फाइनली हट भी सकते हैं या नहीं हट सकते। इसके लिए आपने करना क्या है, करना ये है कि ये एक चार्ट मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, मैं इत्तेफाक से थोड़ा सा जो है वो नंबर्स पे हमेशा मुझे याद करने में प्रॉब्लम होती है, नंबर्स मुझे याद नहीं रहते। बहरहाल जो चीजें भूलनी चाहिए वो इंसान नहीं भूलता, लेकिन नंबर का मैं आपको बताती हूँ कि करंटली का नंबर भी नहीं भूला। बहरहाल मैं नंबर कभी याद नहीं कर पाती। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो आपको पता है कि अभी रिसेंटली अगर कौमी असम्बली की मैं बात करती हूँ तो कौमी असम्बली में जो है हमें जितनी सीटें दरकार होती हैं 342 जो है वो कौमी असम्बली की टोटल सीटें हैं। इसके बाद हम सेनेट की सीटों पर आते हैं तो सेनेट की सीट जो है वो आपको 100 जो है वो ओवरऑल सीटें वहां मौजूद है। अब आते हैं जी कि किस तरह से हम ये इम्पीचमेंट वोट है उसको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अभी पीडीएम की जो नून लीग की जो दौरे हुकूमत स्टार्ट हुई हुई है, उनको क्या करना है कि उनको 2/3 जो है वो मेजॉरिटी की जरूरत है, यानी अक्सरियत की जरूरत तो है। हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? पहले भी तो हो गया था तहरीक अदम एतमाद में। तो वो मुनर्रिफ वाले जो हैं वो काउंट होंगे इसमें? जी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगर कुछ ऐसा आप कर रही हो ना, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं बताएं। बिल्कुल सेफ खेलना चाह रही हूँ। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब नून लीग की बात करते हैं कि नून लीग के पास अभी क्या हालात हैं और क्या हालात नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि 342 जो है वो आपको कौमी असम्बली में चाहिए, 100 आपको जो है वो सेनेट में चाहिए। ओवरऑल जो टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल इन सीट की जो तादाद है वो है 442 जो है वो तादाद है। ठीक है, अब आते हैं जी नून लीग की हुकूमत की तरफ कि नून लीग के पास अभी क्या अक्सरियत है, या मैं कहूं कि हुकूमत के पास क्या अक्सरियत है। मैं नून लीग नहीं कहूंगी, अभी हुकूमत के पास जो अक्सरियत मौजूद है वो है नेशनल असम्बली के अंदर 174 जो है उनकी सीट मौजूद है। इसके बाद सेनेट की अगर मैं बात करूं तो 74 सीटें जो है वो अभी हुकूमत के पास सेनेट में मौजूद हैं। अगर हम टोटल बात करते हैं तो टोटल जो है वो सीटें 248 जो है वो हुकूमत के पास है, लेकिन 2/3 आपको पता है कि अगर ये सीटें हो जाएंगी, अभी ये कम पड़ रही हैं, अगर ये 2/3 मेजॉरिटी होती है तो सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट वोट के जरिए सदर पाकिस्तान को हटाया जा सकता है। और अभी आप क्योंकि नून लीग वालों के पास इतनी सीटें नहीं, अगर वो पीटीआई के कुछ जितने भी एमएनएस हैं उनको अगर अपने पास लाते हैं, मुनर्रिफ अराकीन को लाते हैं, तो वो इम्पीचमेंट वोट जो है उसे कास्ट कर सकते हैं सदर पाकिस्तान के खिलाफ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ 20 करोड़, ये कोई 100 सीटें कम है, 20 करोड़ पर सीट के हिसाब से हो गए 2000 करोड़। 2000 करोड़ रुपए कहाँ से लाएं? बिलियन अगर आ रहा है, 8 बिलियन आ रहा है आईएमएफ से, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं, चले मैं इसको डिस्कशन करूंगा अपनी कोई नून लीग की पार्टी वर्कर्स के साथ, मैं लाऊंगा, सदर पाकिस्तान को हटाया जाएगा। बिकॉज जब पार्टी पीडीएम की है, नून लीग की पार्टी है, हुकूमत है, तो सदर भी हमें नून लीग का चाहिए। पैसे लगेंगे यूनुस इसमें? कितने चाहिए? बहुत सारे पैसे लगेंगे। 2000 करोड़ कर लेंगे मैनेज। वाह 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 वाह। देखिए सना, अगर आप सदर हटाने की बात करिए तो ये जो बोल्टन मार्केट के आगे जो सदर है इसको भी हटाएं फिर। इंशाअल्लाह पिंडी वाला सदर भी हटेगा, लाहौर वाला सदर भी हटेगा। मैं इस मुल्क के हर शहर के सदर को हटाऊंगा, इंक्लूडिंग इस मुल्क के सदर को। सारे सदर हटाएं। सना न्यूज लेकर आई है, इतनी अच्छी उन्होंने बात की है कि सदर को कैसे हटाना है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन ना हो? जैसे आप अभी हमारी हटा रही है ना, इस तरीके से हम सदर को हटाएंगे। मैं आपकी कैसे हटा रही हूँ? आप क्यों कह रही है कि सदर नहीं हटेगा? ये लड़ाई मैं यहाँ मैंने तो नहीं बोला। ये लड़ाई मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगी। मुझे मालूम है कि ये पार्टीज की और सियासत का झगड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है तो हमारा यानी मेरा टॉपिक का वक्त खत्म होता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहे। जो बाइडेन 2000 करोड़ चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जादू की छड़ी। कहाँ है? मेरे फाद भाई बाइक चाहिए। जादू की छड़ी लेकर आई हूँ। जितने भी यानी कि क्या कहते हैं ना, अनहेल्दी लोग हैं, वो आज मेरा गौर और फिक्र से जो है ये प्रोग्राम देखें।
अच्छा, फिक्र भी करें, फिक्र भी पहले करें। गौर करें उसके बाद फिक्र करें। देखिए फिक्र, देखिए महंगाई की करें, ये Okay. पहले खरीदना पड़ेगा, उसकी फिक्र करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद मुफ्ता जो नहीं है है। मुफ्ता, ये ना आजकल के दौर में आपको एक वर्ड मुफ्ता नहीं मिलता, तो आप कह रहे हैं मुफ्ता। गाली खाने के लिए भी आपको कुछ गलत करना पड़ता है, ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देते। चलें करें। एनीवे जी, मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, और मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है वाटरमेलन, ओके, तरबूज। इसके फवाइद ये तो बताएंगे आप। ट्रांसलेशन बताइए आपने। तरबूज जो है वो आपकी जिंदगी में कितना यानी कि फायदेमंद है। आप लोग हर साल जो है वो गर्मियों में आता है, और आप लोग जो है वो बिना खाए जो है वो चला जाता है, और गर्मियों में जो है वो आप लोग उसका फायदा ही नहीं उठा पाते। बट मैं आज आप लोगों को जो टिप्स और जो फायदे बताने वाली हूँ ना, उसमें आप लोगों ने हर गर्मियों में खाना है। ठीक तो है। जी आते हैं जी सबसे पहले कि उसकी जो कहते हैं ना बनावट कैसे हुई है। गर्मियों में बनावट कैसे होती है, गरम रेत में जो है उसकी बनावट होती है। पैदावार जो होती है। एग्जैक्टली। तो जो बनावट है वो कितनी गर्मी में हुई है, तो उसका जो रस है और जो खूबसूरती है वो कितनी खूबसूरत है। ठीक है जी, 90% जो है वो पानी ही पानी होता है उसमें, जी, यानी कि आप अगर पानी ना भी पिए ना, जैसे नॉर्मल वाटर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी है, तो आपने क्या करना है, वाटरमेलन अगर आप पी रहे हैं यानी कि खा रहे हैं, मैं तो जूस बनाकर पीती हूँ इसलिए मैं पीने की बात करूंगी, क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि जी आपका दिल नहीं कर रहा खाने को, दांत में तो आप दर्द है। लोग दांत में दर्द है कह सकते हैं हम, कि अक्सर जैसे कि बुजुर्ग बट हैं- वाटरमेलन इज सॉफ्ट। I just said it and she जी, 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 she बिल्कुल। agrees with me. Do you have any problem? यस ऑफ कोर्स, Then take your problem to क्योंकि the जो director. नो बट जो गलत बोल रहे हो उसको तो मैं करेक्ट करूंगी ना। अच्छा। चलिए। डायरेक्टर साहब सुन लें आप ये क्या कह रहे हैं। जी। अच्छा जी, मैं आती हूँ अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जैसे कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि पेट जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, या पाँव स्वेल हो जाते हैं, हाथ स्वेल हो जाते हैं, बैठे बैठे आपको स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें आपको कितना ये फायदे देता है आपको अंदाजा ही नहीं है। Okay. अगर आप दिन में 1 ग्लास पी लेंगे ना, आपकी स्वेलिंग जो है वो 1 हफ्ते में यानी कि कम होना शुरू हो जाएगी, और आप इंटरनली जो है वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। स्वेलिंग एनीवेयर इन द बॉडी। Yes. बीमारी है ये बहुत बड़ी। अगर आपके हाथ पांव अचानक से सूजना स्टार्ट हो रहे हैं तो आपने डॉक्टर के पास जाना है सबसे True. पहले। बिल्कुल। ये भी होता है ना कि पाँव सुन्न आप हो बैठे जाते हुए हैं। सुन्न हो गया, वो अलग अब वो है। स्वेलिंग हो रही है, ऐसा भी यूनिस तो वो थोड़ा सा अलग है, स्वेलिंग होना इट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, इसमें देखिए कितने फवाइद हैं, यानी कि विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन B3 है, और साथ ही साथ जो है फाइबर भी है इसमें। ठीक है। तो आप सोचिए कि कितने फवाइद हैं जो कि आयरन हम है। ये सब ना में देखिए आयरन सब है। चीजें अब ये देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशात है ना, सब फ्रूट्स में सब फलों में आपको मिल जाएंगे। Okay. आपको अच्छा जी, मैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आती हूँ, और तीसरा पॉइंट ये है बीपी का प्रॉब्लम। ठीक है, BP का। बीपी बीवी का प्रॉब्लम। हाँ, बीपी का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम Same सेम चीज। थिंग, एग्जैक्टली। Yeah. तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, 1 ग्लास यानी कि आपने बना लिया है वाटरमेलन का जूस बना ठीक है। लिया, और Okay. उसके अंदर जो है वो हाफ लेमन स्क्वीज करके जो है वो आपने दिन में 1 दफा पीना है। आपका बीपी जो है वो कंट्रोल भी हो जाएगा, और काफी हद तक जो है वो खत्म भी हो जाएगा। नींबू डालना जरूरी है। हाँ, जी, अच्छा जी, लगता है जी, ये। ज्यादा मैं रिफ्रेशिंग हो जाएगा ना वो। हाँ, मैं Exactly. मतलब रमजान में ना क्योंकि रमजान में तो आपको पता है हमें हाँ। एक ना इफ्तार के टाइम पर ऐसी ड्रिंक जरूर चाहिए जो अचानक से आपकी ना, मैं कहूंगी कि आपको Energy energetic boost कर दे। एग्जैक्टली ऐसी ड्रिंक आपको लाजमी चाहिए। तो मेरे बाबा बड़ा पसंद करते हैं। हम्म। तो एक रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। जिंदगी में पहली बार मैं भी आपको रेसिपी बता रही हूँ, जी, जी। बहरहाल ये अच्छी है। मैंने भी पहली बार ही अब्बा पर एक्सपेरिमेंट किया था, वो कामयाब हो गया। वो ये कि आप क्या किया करें कि जैसे आपने बताया ना वाटरमेलन आप लें, इसको छोटा छोटा सा कट कर दें, छोटे छोटे से बिल्कुल ना उसके पीसेस करें। उसके बाद एक लाल शरबत होता है, वो आप ग्लास में ऐड कर दें। उसमें आपने ये डाल दिया, सही, सही, एंड सही, देन सही। इसमें आप एक लेमन जो है वो डालें, और उसके बाद कुछ मिंट्स ना आपने पुदीना वो भी डाल दे साथ में। अब इसको शेक करें, बिल्कुल हिलाएं, इतना हिलाएं कि ये बिल्कुल जो वाटरमेलन के पीसेस है वो थोड़े से ना बारीक बारीक हो जाए। वाह वाह वाह। उसके बाद आप ये पिए, ट्रू, बिल्कुल सही ठंडा कह रहे ठंडा हैं। पानी डाल के। वैसे अब अगर आपने नेक्स्ट टाइम बना के लाना है हमारे लिए। ये बाकी में बिल्कुल लेकिन मेरे ख्याल में लीमू और ये आप जो कह रही थी ना मिंट, हाँ। इसका इस्तेमाल आप हर ड्रिंक में करें तो एक तो गर्मी से भी आप बहुत ज्यादा गर्मी में तो बचेंगे, बहुत और बहुत फवायद हैं। रिफ्रेशिंग सा फील होने लग जाता है एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हैं। और जैसे कि आपने लेमन और मिंट के हवाले से बताया, ये आप यूज कर सकते हैं, वाकई में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। स्किन पे खारिश होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि जी जैसी खारिश करते हैं हाँ। बड़े बड़े पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं जी कि 1 टूथपेस्ट लीटर लगाएं।
नहीं यूनस, टूथपेस्ट वाला जो है वो रेसिपी खत्म है आज। तरबूज वाली। 1 लीटर जो है वो आपने वाटरमेलन का पानी लेना है, ठीक और है। उसके अंदर जो है 25 ग्राम्स की जो है वो आपने इमली का इस्तेमाल करना है। 1 घंटे के लिए जो है वो आपने छोड़ देना है। फिर इसके नहाना है बाद- उससे? नहीं यूनस, फिर आपने क्या करना है, छन्नी से जो है छान के फिर आपने एक पूरा जग बना लेना है या बॉटल बना लेनी है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। आप इजी तरीका जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो आप इस्तेमाल यानी कि पी सकते हैं जी, आप जी, उसको। जी। और 3 दिन के अंदर जो है वो आपकी खारिश यानी कि वो जो आपको प्रॉब्लम चल रही है आपकी पूरी बॉडी में, वो ठीक हो जाएगी। सारी केविन, आप- डॉक्टर्स की दुकानें बंद कर दी आपने। आपने स्किन की बात की तो मैं एक और चीज ऐड करती चलूं कि आप जब तरबूज काटते हैं ना, ठीक तो है। उसमें थोड़ा सा तरबूज का पार्ट रहने दें उसके छिलके पे, और अगर आप उसको मसाज करते हैं ना फेस पे, तो वो बहुत ज्यादा ग्लोइंग आपको इफेक्ट देता है। बिल्कुल सही कह रही है मरहबा जी, उससे आपके रिंकल्स और आपकी जो झुर्रियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि वाह। आज से आपने जो है वो छिलका नहीं फेंकना। अब आप लोगों को मैं बताती बकरियां हूँ, बेचारी रोने पर आ गई हैं। फेंकना है मगर थोड़ा मतलब मसाज छिलके दे देना, करके। उससे पहले आप उसको यूज भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। माशाल्लाह माशाल्लाह, तरबूजे पे हमने बात की। तरबूज, हाँ, तरबूज, तरबूजा, मैं प्यार से तरबूजा बुलाता हूँ। बोलते हैं ना, निके ऐसे बोलते हैं ना कि तरबूज को निके। देखकर तरबूजा रंग हाँ? बदलता है, ऐसा ही है ना? गिरगिट। नहीं, तरबूज को देखकर तरबूजा भी रंग बदलता है। अच्छा, उसका तो हरा ही होता रंग है, वो कौन सा पकड़ता होता है। नहीं, तरबूज को देख के तरबूज रंग पकड़ता है, हाँ। क्योंकि वो बेलों में एक साथ होते हैं ना, तो वो कलर वो शेयर कर लेता है। ये एक हाँ। हकीकत फैक्ट है। वो देखें, मैं आपको बताऊं, तरबूज का जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है पाकिस्तान में, कराची में, सोशल मीडिया पे, तरबूज लाल है, हर चीज लाल है। इफ यू हैव सीन द वीडियो, इफ यू हैव हर्ड द सॉन्ग, कोई अनप्लग्ड सॉन्ग है, मैं आपको बता दूं कि देखें, तरबूज इस सियासत में बहुत जरूरी है। सियासत में। जी 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 जी, ठीक है। तरबूज और सियासतदान में सिमिलैरिटी बताएं जी निता जी, नो आइडिया। मरहबा जी, लुढ़कता रहता है जगह जगह जगह। जी मुनहरिफ अराकीन। मुनर्रिफ अराकीन जी, रंग बदलता रहता है। जी जी जी, मैं ये बताऊं कि तरबूज को अगर आप ऑब्जर्व करें और सियासतदान को ऑब्जर्व करें, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। और। जी यूनस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे तरबूजा जो है वो रंग बदलता है, वैसे आप मत रंग बदलिएगा, क्योंकि जो खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो आपके अंदर से आती है। तो वैसे ही रहना सीखें। तो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लाल है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, और अब आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है। एक ऐसा इशू है जो आज तक कोई सुलझा नहीं सका, और वो ये है कि मर्द ज्यादा इमोशनल होते हैं या फिर खवातीन ज्यादा इमोशनल होती हैं। ये गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा आज solve सका, बिकॉज यस बिल्कुल। इसलिए वैसे आज इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि एक फैक्ट के मुताबिक कहा जाता है कि 9% ज्यादा जो है वो खवातीन होती हैं। नहीं, नहीं, 99% मेरे ख्याल में दोनों इक्वली इमोशनल होते मेरा हैं, भी यही लेकिन ख्याल होता है। ये है कि मर्दों को हम बचपन से सिखाते हैं कि बेटा आपने रोना नहीं है। जो बॉयज हैं उनको हम सिखा रहे होते हैं कि आपने आंसू नहीं बहाने हैं। जी, लड़की हो जो रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? That's छोटी wrong. बच्ची हो क्या? एग्जैक्टली कहते यही हैं। सिखाया जाता है। खवातीन की मैं बात करूं तो खवातीन एक्सप्रेसिव ज्यादा होती हैं। बिल्कुल। मर्द जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उन्हें शुरू से उनका ब्रॉटअप ही ऐसा नहीं होता, या जी। उन्हें सिखाया ही नहीं जाता कि उन्होंने एक्सप्रेस करना है। अगर वो एक्सप्रेस कर देंगे, बेसिकली डिस्प्ले ऑफ इमोशंस इज अ साइन ऑफ वीकनेस फॉर मेन, तो उन्हें तो शुरू से ही ये एक माइंड उनके माइंड में फीड किया जाता है कि ये वीकनेस है, तो ये तो आपने नहीं करना है, रोना नहीं है। लेकिन जो खवातीन हैं वो काफी एक्सप्रेसिव होती हैं, और कंपैशन देख लें, गिल्ट देख लें, फेयर देख लें, लव देख लें, ये दोनों में इक्वली होता है, दोनों इक्वली महसूस करते हैं। बस फर्क थोड़ा सा यहाँ पे ये आ जाता है, हम हमेशा से मर्दों को सिखाते हैं कि जी कभी रोना नहीं है, लेकिन हम उन्हें ये कभी नहीं सिखाते कि रुलाना नहीं है। हम औरतों को जी, हम औरतों को ये सिखाते हैं कि आपने दूसरों का ख्याल कैसे रखना है, घर वालों का ख्याल कैसे रखना है, सबको कैसे लेके चलना है, लेकिन हम उसे ये कभी भी नहीं सिखाते कि अपना ख्याल कैसे रखना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कौन सिखा रहा है ये वालिदैन? जी वालिदैन। बिल्कुल। जो जो एक निदा की बात से बिल्कुल सेकंड करूंगी, और इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, और वो ये है कि लड़कियों को आप प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं। ये नहीं कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। जैसे शादी
करीब आ रही होती हाँ। है, तो आपने क्या करते हैं कि जी 1 महीना पहले ही बच्ची को ट्रेनिंग दी जाती है। मगर लड़कों को क्यों नहीं ट्रेनिंग दी जाती कि जी आपने अगर लेट सपोज आपकी बीवी बीमार भी हो रही है तो आपने हेल्प करनी है। आपने अगर बीवी बीमार है तो आपने उसी को बोलना है कि जी आज खाना क्यों नहीं बना, आज तुमने ये क्यों नहीं किया। नहीं। उसको ये नहीं कि कोई बात है ना कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आप बहुत अच्छे होंगे अपनी फैमिली के ऐसा साथ जो नहीं भी है, है। सब ऐसे नहीं होते। हाँ, कह सकते हैं, वो ये तो कह रही है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं नहीं मैं ये होती। बता दूं कि देखिए लड़कियां जो हैं वो लकी होती हैं। हम्म, अगर कैसे? अगर वो फेल होती हैं तो हाँ। उनकी तो शादी हो जाती है। लड़का फेल होता है तो बेचारे मैकेनिक पे बैठना पड़ता है, उसको मैकेनिक बनना यहाँ पड़ता पे है। इमोशंस की बात हो रही है। यूनुस अच्छा, आप अच्छा। कहाँ पहुंच गए हैं? मैं वो बता था लड़का लड़की का बोल रही थी ना, जी शादी जी, वाली। देखिए बातें तो बहुत सारी हैं करने की, लेकिन मेरा जो मुद्दा है बात करने का कि उर्शिया आपकी बात से मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूंगी इस बात को, दैट इफ अ वुमन वांट्स टू वॉक आउट ऑफ अ मैरिज तो हम उसे कहेंगे बेटा सब्र करो, रिश्ता बचा लो। मर्द ऐसे ही होते हैं, हम औरत को सब्र करने को कहते हैं लेकिन हम मर्द को नहीं कहते कि वो सब्र करे। और हम ये हमेशा से हमने एक माइंड में बिठाया हुआ है कि वो मोल्ड नहीं हो सकता। मर्द के अंदर भी एहसास होते हैं। हमें शुरू से जो है वो एक चीज माइंड में फीड करनी चाहिए कि इट्स ओके इफ ही इज क्राइंग एंड इट्स वेरी नॉर्मल। अगर एक मर्द रो रहा है या अपने इमोशंस दिखा रहा है, दैट इज ओके। बट हमारी सोसाइटी में ये चीज जो है वो कब हम नॉर्मलाइज करेंगे और कब हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक आदमी का इमोशंस शो करना, इट इज लाइक सो बिग डील फॉर अस एंड व्हाई इज इट? दिस इज माय क्वेश्चन। You want me to answer it? यस, I'll take you around 2 million years back. राइट। ठीक है, जब पत्ते पहनते थे लोग, हम्म, ठीक है, उस टाइम भी हम्म, जो शिकार करने जाता था हम्म, वो मर जाता था, ठीक है, बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू वुमन। आजकल की Right. लड़कियां तो जिम जा जाके लड़कों से बड़े डोले हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट कमिंग बैक टू द योर क्वेश्चन, कि देखें औरतों को ट्रीट ही किया जाता है बिकॉज दे आर नाजुक, प्यार प्यार पैम्पर किया जाता है, एंड दे आर वेरी वैसे भी आई एम नॉट सेइंग कि दे आर वीक फिजिकली, बट उनका जो स्ट्रक्चर है दैट्स नॉट गुड फॉर हार्ड लेबर, ठीक है। द मेन आर सपोज टू डू सच स्टफ। अब अगर हम एक शादी की बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का एक लड़की है, लड़की तो रो लेगी बात बात पे, एट टाइम्स मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं, ऐसी बात नहीं कि 100% प्योर होते हैं जी, ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं पहले। हाँ। लड़का अगर रोएगा हमारी सोसाइटी में, दैट इज द रीजन कि हमारे सोसाइटी में ये बहुत इन्फ्लुएंस है, इंटरनेशनल भी है बट हमारे मुल्क में जो साउथ एशियंस हैं वहां बहुत ज्यादा है। जब लड़का रोएगा तो पहला टॉन्ट उसको किया जाएगा कि तुम लड़की हो के रो रहे हो। हाँ, वो ऐसे ही है। दोस्तों के सामने रो नहीं सकता, ठीक है, कि वो कहेंगे लड़की हो क्या। हाँ, True. मजाक बनेगा। बीवी के सामने रो नहीं सकता कि बीवी कहेगी तुम नामर्द हो क्या, ये भी होता है। तो वो किसके सामने रोए? सही वो बात है। तन्हाई में रोता है। और कोई अगर बहुत ही कोई अच्छा दोस्त है उसके सामने रो गया तो रो गया, बट फॉर जितने मर्द हजरात मैंने देखे हैं, दे ऑलवेज क्राई अलोन। एंड ऐसा नहीं कि उनके इमोशंस नहीं है, कि वो इमोशनलेस पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने। आई थिंक कि औरतें हैं सेंसिटिव, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस मेन आर वेरी इमोशनल, क्योंकि अगर वो पॉजेसिव भी हैं तो वो एक्सट्रीम पे जाएंगे, वो गुस्सा भी है तो वो एक्सट्रीम पे जाएंगे। वो 50-50 वाला नहीं कि अगर लड़की अभी रोई उसको सॉरी बोला मान गई, चले हम डिनर करके आते हैं। कि मर्द को अपने इमोशंस को कोप अप करने के लिए टाइम करता है। इंडिविजुअल्स को अगर बात कर लें, सब ऐसे नहीं है, हर किसी का अपना अपना स्पैन होता है, बट जो मेजोरिटी है मर्दों को टाइम लगता है टू कवर अप देयर इमोशंस, व्हाई द ब्रेकअप हो, वो ब्रेकअप ऑफ मैरिज हो या ब्रेकअप विद फ्रेंड्स हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यूनुस, कि जैसे कि औरतें होती हैं वो थोड़ा सा मगरमच्छ के आंसू दिखाती हैं, बहुत थोड़ा? सारी यानी कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो फेक रोना जो है वो सीख जाती हैं अपनी लाइफ में और छोटी छोटी बात पर जो है वो रोना शुरू कर देती हैं। मगर जो मर्द है वो जब एक ही दफा रोता है वो सच्चा रोता है, वो कभी फेक नहीं रोता। Okay, ये so बात don't you हकीकत है। guys think that women are more giving, understanding and compromising? मेरे ख्याल से यहाँ पे देखा जाए तो मर्द ज्यादा है। मैं Okay. खुद लड़की होकर ये बात कहूंगी, क्योंकि एक मर्द के ऊपर जिम्मेदारी होती है। लड़कियों के पास फिर भी ऑप्शन होता है वो घर बैठ जाएं, मर्द के पास ये ऑप्शन नहीं होता, उसने पूरा खानदान चलाना होता है। हाँ। वो सबका ख्याल करता होता है, तभी उसे बाहर भी निकलना है। बाहर उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है घर वालों को नहीं पता होता, ना ही घर में मौजूद खवातीन को पता होता है। हाँ। और हम खवातीन का यही होता है, बाहर से मर्द आ रहा है, हमने शिकवे शिकायतें अपना एक्सप्रेस करना शुरू कर देना है। Right. उस पे क्या गुजर रही है, वो किस किस चीज पे बर्दाश्त करता हुआ फिर भी आ रहा है, सबसे ना शिकवे कर रहा है ना Right. गिले कर रहा है। तो मैं कहूंगी कि मर्द बहुत स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पर एक और देखिए कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही हैं, एट टाइम्स आई हैव सीन मेन लाइक दिस, जो
कॉम्प्रोमाइज पीक पे कर रहे हैं। बिल्कुल। वो बगैर वजह अपने बॉस की गालियां खा रहा हो, इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता ना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता ना। ऐसे मर्द हजरात भी हैं जो सिर्फ बॉस की गालियां खा रहे हैं, उनकी गलत बात को बर्दाश्त कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ फैमिली टू फीड। बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई रीजन नहीं है, वरना कौन औरत बोले है तुम तो इज्जत ही नहीं करते हो, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, वो तो नहीं कह सकता ना अपनी माँ के घर जाएगा, वहां और मसले होंगे। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, औरतें भी करती है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इन माय ओपिनियन men do more। हाँ, मगर अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे अगर खुदा ना खास्ता कोई शादी खत्म होती है, मर्द 4 भी कर लेगा शादी खत्म, तो उसको उसके ऊपर उंगली उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये हमारे कौन उंगलियां माशरे उठा का सकता है? कसूर है, ये हमारे माशरे का का इशू है। कसूर है। आप ये देखें कि इस केस में औरत पे उंगली उठाई जाती है कि लोग क्या कहेंगे बेटा। निदा जी, मैं आपकी और- बात से, आई एम सो सॉरी यूनुस खान, मैं आपकी बात से एक चीज़ वाजे करूं। यूनुस, आपने बहुत एक अच्छी बात कही, सीरियसली मैं ये कहने वाली थी, वो ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सरदार मर्द को, जो कि अपने घर में सरदार है, उसको रोज़ी के लिए अपने ऑफिस में गाली खाते देखा है। और एक औरत को मैंने खुद भूखी है, अपने पेट पर पत्थर बांधकर अपने बच्चों को रोटी खिलाते भी देखा है। तो मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि औरत ज्यादा है या मर्द ज्यादा इमोशनल है या औरत ज्यादा खुश है। नहीं यूनुस, मैं सच बताऊं, अगर मैं खुद ये कहूंगी ना, तो मेरे पास मेरी वालिदा भी है, मेरे पास मेरे बाबा भी है। मैं ये क्यों कहूँ कि मेरे जो वालिद साहब है वो मेरी मामा को जो है वो मोहब्बत नहीं करती, या मेरी मामा जो है वो मेरे बाबा को मोहब्बत नहीं करती, मैं ये कभी नहीं कह सकती। क्योंकि बात कॉम्प्रोमाइजिंग की। देखिए यूनुस, मैं आपको बात बताऊं, एक कि बात मर्द और औरत के दरमियान तो हो ही नहीं रही। बात ये हो रही है कि इंसान की हो रही है, एक इंसानियत की हो रही है। औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है, दोनों ही बराबर हैं। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, सीरियसली कितने सारे लोगों को देखा है अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करते। और मैंने शौहर को देखा है, आप 4 की बात करिए, मैंने शौहर को देखा है एक ही बीवी से, एक ही औरत से जिंदगी भर बेइंतहा मोहब्बत करते। 5 बच्चे, 5, 6, 7, 8, ये तो एक अलग ही बात है। ट्रू। मैं बिल्कुल सना आपकी बात से इत्तेफाक करूंगी। जब भी मैंने अपने टॉपिक के स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि बोथ आर इक्वली इमोशनल, सिर्फ फ़र्क इतना है कि विमेन आर मोर एक्सप्रेसिव एंड मेन आर नॉट। इसी के साथ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। मुझे घर जाना है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी का जो टाइम हुआ है वो है वॉइस मैसेज सुनने का, तो सुनते हैं जी कौन और कहां से। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया नंबर है, जो कि हमेशा यूनुस आपको बताते हैं कि जी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिल खोल के, जो आपको वीडियोस आपकी पसंदीदा घर में नहीं करते या लोग नहीं पसंद करते, तो प्लीज आप हमारे पास भेजें, हम आपको पसंद करेंगे, हम आपको मौका देंगे। तो देखते हैं जी कौन और कहां से। जिनकी घर में कोई नहीं सुनता उनकी हम सुनेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बाकी है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिस तरह यूजेज बढ़ गया है, हर बंदा, हर शख्स इस वक्त किसी न किसी पोर्टल पे बैठा है और अपना जो है वो एक्टिव है, चाहे वो कोई भी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग की कोई भी वेबसाइट हो। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं हमारी पाकिस्तानी कौम या नहीं? डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हम इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है, इससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं हमारे पाकिस्तान की यूथ? ज़रा इस पे रोशनी दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर प्लेटफॉर्म है, मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है, जिससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं और लोगों को इस बारे में नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि आज ज़रा आप डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो है ना फ़ायदे के बारे में बताएं। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ अब आसान है। आपको कुछ भी एक्ट करना है या कोई भी आपको काम करना है, आप वीडियो अपनी, आपको पता है नीले पीले जितने भी चैनल हैं वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, बहुत इजीली वायरल हो जाते हैं। अच्छा, इजीली वायरल होने का भी एक ट्रेंड है, यानी कि आपने लेट सपोज आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है तो टेढ़ी मेढ़ी करें आप, अच्छी वाली करेंगे तो लोग लाइक ही नहीं करते। Yes, आप देख अपना लें, मजाक उड़ाएं। हाँ, मतलब जो वल्गर वीडियोस हैं, या अगर आप इस तरफ चले जाएं, यूथ जा इस तरफ क्यों रही है, क्योंकि इसी तरह की चीजें हिट हो रही हैं। Exactly. आप कोई अच्छी कोई चीज लगा के देख लें, उस पर व्यूअरशिप ही नहीं होगी। और जो फालतू चीजें उस पर मिलियन के व्यूज होंगे। Exactly. तो बेसिकली यूथ वही कर रही है ना जो लोग देखना चाहते हैं। दिस इज व्हाट पीपल वांट। लेकिन उषा जी, Yes. मैं एक बात कहना चाहूंगी, लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि पसंद किसी को भी नहीं आ रहा होता, वो जाहिर सी बात है मजाक उनका बन रहा है, लोग आगे भेज रहे हैं इस चीज को। तो जो प्लेटफॉर्म आप बेहतरी के लिए यूज कर सकते हो, वो बेहतरी के लिए यूज नहीं हो रहा।
सही अच्छा, बात है। मुझे क्या लगता है इसमें कि हमारे ना माशरे के अंदर दो किस्म की चीजें बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ, आप कहें कि चल जाती हैं। Poetry नंबर एक वन, तो। वो तो चलती हैं, बहरहाल मैं उसकी बात नहीं करती, लेकिन दो किस्म की इस तरह चीजें चल रही है। एक तो बहुत कोई बुरी चीज होगी ना, बहुत बुरी, ऐसी कि जी। आपको देखकर आपको हंसी आ जाए उस पर, एंजल हाँ, ऐसा। एग्जैक्टली। आप कुछ भी अच्छा, कह वैसे सकते वो हैं, क्या बहरहाल। था? मुझे आज तक उस चीज की समझ नहीं आई। वो फरिश्ते पे बनाया था उन्होंने, एंजल। नहीं, कुछ जी। अजीब सा था। नहीं, वो ऐसा भी फरिश्ता कुछ था। अजीब नहीं, बहुत अजीब था अर्शिया। ट्रू। नहीं, वो अगर असल फरिश्ता भी देखता ना तो वो भी शर्म से ना कोने में बैठ के रोने लग जाता कि हाँ। इतना भयानक फरिश्ता कोई नहीं बन सकता। इत्तेफाक से जिस बारे में आप लोग बात कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं है इस हवाले इस से। टाइम आप मुझे पैदा नहीं जरूर- हुई थी, बहुत पुरानी बात। अच्छा, जी, जी। अच्छा, तो खैर मैं क्या बात कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि एक तो बहुत ज्यादा जो अजीब सा इस तरह से होती है कोई चीज जो आपको देखकर हंसी आए या कुछ भी हो, ठीक है, एक तो वो बहुत जल्दी वायरल होती है चीज, और नंबर दो, कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज हो जिसे देखकर आप कहें कि पॉसिबल ही वाव। नहीं है, एग्जैक्टली, जिसे देखकर आप कहें वाओ क्या चीज है ये, वो वायरल होगी। अब हमारे अवाम पर आ जाए कि वो किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बड़ी मुतमईन हूँ इस चीज से कि हमारे जो आप ये कहें कि 30+ की बात करूं या 25+ की मैं लोगों की बात करूं, एटलीस्ट वो अब समझ गए हैं कि हमें डिजिटल जितने भी ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको किस तरह से चलाना है, किस तरह से उनमें से पैसा कमाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने खवातीन को देखा है बहुत सारी, जो कि घर में बैठकर काम उन्होंने शुरू कर लिया। क्यों? क्योंकि अब उनको समझ आ गया कि घर में बैठकर भी हम इस तरह से कमा सकते कमा हैं। सकते। बिल्कुल। हाँ, ये बात अलग है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसको ना अभी वो उस एज में ही नहीं है कि उनके कंधों पे जिम्मेदारियां आए। जब आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आती है ना, तो आप हाथ पैर जरूर मारते हैं कमाने के लिए, उस वक्त आप समझते हैं। तो ये जो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ना, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, जब इन लोगों के कंधों पर आ जाएंगी जिम्मेदारियां, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और मसला आता है, ये जो टीनेजर्स हैं हमारे, उनकी हाँ। वीडियोस जाहिर सी बात है वायरल हो जाती हैं, इनको इनकम भी जनरेट होने लगती है, लेकिन वो क्या हो रहा है, एजुकेशन से हटते जा रहे हैं। ये गलत वो है। उल्टी सीधी वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें लग रहा है भाई उनके स्लो मोशन वॉक्स और ये सब चीजें, मतलब उनको वक्ती तो फायदा दे रही हैं, इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी इससे, हाँ। लेकिन आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे ना, आपका, मैं नहीं समझती कि पढ़ाई जरूरी देर है। पा आपका ये फ्यूचर है। मैं बिल्कुल मरहबा जी से इत्तफाक करूंगी कि वाकई में जो बच्चे हैं वो हटते जा रहे हैं अपनी स्टडी से, और मैं कहती हूँ कि जितने भी मासूम बच्चे हैं उन पे इतनी जल्दी जिम्मेदारियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदारियों के चक्कर में ना बहुत आगे निकल जाते हैं, बचपन खो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, अब्दुल बाकी साहब है, मैं तो अब्दुल बाकी हूँ, मैं तो सबसे अच्छा हूँ, ये भी है, वो अब्दुल बारी थे। ये अब्दुल बाकी है। जी, मैं बता दूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि इम्पोर्टेंस थोड़ा सा जरा एलैबोरेट करें। सबको पता है जी। इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो इजी वे है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे फेमस होना है या मुझे पैसे कमाने हैं, तो आप वीडियो बनाएं, आप फेमस हो गए, आप पैसे कमाएंगे। बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, जी। ऐसे कह सकते हैं आप, कंटेंट क्रिएटर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, मेन स्ट्रीम एड्स कर रहे हैं, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। नसीब, किस्मत, फेम, ये सब जो है ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको इज्जत दे वो दे मेहनत देता है। आपके हाथ में। जी, मेहनत करनी है। दूसरा मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पे जो इंपॉर्टेंस है वो द सोशल मीडिया इंपॉर्टेंस इज वेरी हाई। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अब जैसे लॉकडाउन हुआ, लोगों को पता चला कि अच्छा घर से निकले बगैर भी आप काम कर कमा सकते हैं, हो। तो अब सोशल मीडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है। हम्म। आप कंपनीज खोल सकते हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, क्लोथिंग स्टोर खोल सकते हैं, आप कोई फूड आइटम्स डिलीवर करवा सकते हैं, आप घर में पकाएं, आप भेजें। और दूसरा एक कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अपकमिंग राइटर्स के ब्लॉग पढ़े और उनको हायर कर लिया, और वो यू कैन से कि उनको पर्टिकुलर आर्टिकल के हिसाब से पैसे मैंने लॉकडाउन में आर्टिकल्स लिखे थे इतने जी, सारे, जी। वहां से मैं कमा रही थी। नौकरी जी। से तो वैसे ही हम लोगों को हटा दिया, कह रहे डाउन साइजिंग है। देखें, अफसोस, मुझे अफसोस हुआ इस बात का, लेकिन माशाल्लाह आप देखें प्राइम टाइम पे हैं, और यही कि मेहनत करते रहना है। अप्स एंड डाउन्स ही लाइफ है। अगर सीधी लाइन है, अगर आप नॉर्मल ना ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब मौत है। मैं जल्दी से बता दूं कि देखें, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है। लोग एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो है ना कि आपके दूसरे ऐप से रिलेटेड एड्स चल रहे हैं, वो तो ठीक है। एक क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हायरिंग करनी है, तो इसका एक मुझे ये इशू होता है मुझे सोशल मीडिया पे। मैं अक्सर आर्टिकल पढ़ता हूँ या किसी का ऐड पढ़ता हूँ जिसने अपना पोस्ट किया होता है कोई फलाने ग्रुप में या फलाने पेज पे, तो उस पे लिखा होता है कि नीड फॉर एग्जांपल राइटर, ठीक है, नीड अ राइटर, ठीक है, 10 years of experience, ठीक है, मास्टर्स इंग्लिश लैंग्वेज,
डबल PhD, ठीक है, खाना बनाना भी आता हो, ठीक है, चौकीदारी भी कर सके ऑफिस की, तो ये वाली एडवर्टाइजिंग जरूरी नहीं है, जिसका जो काम है उसको वही दिया करें। दूसरा मैं आपको एक और जल्दी से बता दूं, जुगाड़। जी पाकिस्तान में जो मुंह किताब एक ऐप है, जी जी उसमें मोनेटाइजेशन नहीं है, बट एक आपको दे रहा हूं एक चांस है, इसमें कोई इलीगल वाली बात नहीं है। ओके तो क्या हो सकता है कि अगर आप अपने मुंह किताब वाले पेज को मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई जानने वाला बायर रहता है एंड ही इज ट्रस्टवर्दी, तो उसको एडमिन बना दें। उसको जब एडमिन बना देंगे तो राइट्स चले जाएंगे उसके पास पेज के, आईपी एड्रेस वहां से ऑपरेट होगा, तो वो यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, यूएई हो, जो बड़े बड़े मुल्क है जहां पे मोनेटाइजेशन होती है, तो आपके यहाँ पाकिस्तानी के पेजेस जो हैं, उर्दू पेजेस भी, वो भी मोनेटाइज ऑन हो जाएगी उसकी, और आप पैसे कमा सकते हैं। और अगर मुंह किताब को चल गया तो आपका पेज बैन भी हो सकता है। यूनुस, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो जी, है जी, वो जी। तमाम लोगों को दे रहे हैं। एक चीज मुझे बताएं कि मुंह किताब वाला जो आपने बताई जो ऐप है, उसमें ही एक आजकल मैं खुद भी देख रही होती हूँ कि स्टार देना होता है, एंड देन स्टार जब आप दे रहे होती है तो कुछ इनकम होती है, वो उनके अकाउंट में चली जाती जी, है। जी। ये क्या प्रोसेस है, इस हवाले से इसको जरूर कहते बताइए। हैं कि इंग्लिश में इसको कहते हैं कि इंग्लिश भीख। ठीक है, ये एक डोनेशन मांग रहे हैं। डोनेशन है, हेल्प है, कि जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है, आई वांट यू गाइस टू सपोर्ट अस, ओके सपोर्ट मी, तो वो स्टार्स देंगे, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। ये बेसिकली पैसे कमाने का है। ठीक है। और ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो मैं ये बता दूं कि देखिए, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं ऑप्शन आपके पास बिजनेस, तो ये आप खुद बिजनेस हैं। आप अपने आप को बेचें, अपने आप को कंपनी बनाएं, अपने आप को ब्रांड बनाएं, बिकॉज मैं ये भी बोलता हूं कि मैं जो हूं, मैं काम करता हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं यूनुस खान के लिए जॉब करता हूं। यूनुस खान इज द ब्रांड एंड आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे, और आज भी मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो बेसिकली एक खुशखबरी है। सीरियसली? जी, Congratulations. पहले आप सुन तो लें। ये खुशखबरी सिर्फ मुझसे मुंसलिक नहीं है, बल्कि कराची में रहने वाले हर फर्द से मुंसलिक है। फाइनली, मतलब कराची से। मुबारक हो। जी बिल्कुल। तो न्यूज़ ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस, जो कि इससे पहले हम देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पे तो एम्बुलेंस सर्विसेज थी, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं थी। तो ये एक अच्छी तालियां खबर है। जी बिल्कुल। फाइनली सिंध हुकूमत ने कुछ किया। जी सिंध गवर्नमेंट। तो 31 मई को इसको लॉन्च किया गया, और मुराद अली शाह ने इस सेरेमनी में खिताब किया KMC स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, और वो nice. इसके चीफ गेस्ट भी थे। साथ ही साथ मुराद अली शाह बताते हैं कि इस वक्त जो लॉन्च की गई हैं वो 50 एम्बुलेंसेस की गई हैं, जो वक्त के साथ साथ बढ़कर 230 हो जाएंगी इस साल के एंड तक इंशाल्लाह। बस जी, एक बिल्कुल। चीज का डर है, वो क्या? यूजुअली जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे आता है ना, बंदा हैरान हो जाता है, परेशान होता है कि हम तो इस काबिल नहीं, हम पे इतना एहसान क्यों। तो अल्लाह ना करे ये जो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर हैं, वो जब उनके पास कोई पेशेंट ना हो तो अपनी फैमिली को बिठा के CVU का राउंड ना करवा रहे हो। ये मसला है। ये मसला तो मैंने पुलिस मोबाइल में भी काफी देखा है, लेकिन क्या कहने तो इस बात उनका पे। दिल नहीं है, उनका भी बच्चे हैं, फैमिली है। साढ़े लेकिन पैसे हैं। यूनुस अगर अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। कौन सी पड़ोसियों की फैमिली को लेकर जा रहे हैं? तो अगर मतलब हमारी देखें ना आप, वैसे भी मर्द जो है फैमिली को टाइम नहीं दे पाता क्योंकि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर वो थोड़ा ड्यूटी टाइम से टाइम निकाल के अपनी फैमिली को लेकर जा रहा है तो की फर्क पैंदा है? बस बिल्कुल पेट्रोल फर्क- के पैसे वो आवाम से ना ले रहे हो, हाँ। किसी सिग्नल पे रुक के या किसी गली के मोड़ हाँ, पे, ये है। बाकी मामला तो ठीक है। अच्छा, मैं बता दी चलूं कि ये वर्ल्ड बैंक से कोलैबोरेशन पे ये सर्विस स्टार्ट की गई अच्छा है। फिर जी अब समझ आई ना, अब समझ आई। जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क में अगर कोई काम होता है तो या तो वो फंड्स के थ्रू हो रहा होता है या तो कर्जों के थ्रू हो रहा होता है, तो ये भी या फिर चोरी के थ्रू हो रहा होता है। वो फिर काम थोड़ी हो रहा होता है। लेकिन इस बारे में आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, आपके वाह 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 वाह। साइलेंट रहूंगी मैं इस बारे देखिए में। साइलेंट रहे, इससे पहले मैं वायलेंट हो जाऊं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि कोलैबोरेशन है वर्ल्ड बैंक के साथ, इस वजह से किसी भी शहरी को ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जाहिर सी बात है, पे नहीं करना पड़ेगा। और जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं ये रेस्क्यू 1122 के साथ मर्ज हो जाएंगी आने वाले वक्तों में, यानी पुलिस की सर्विस हो, फायर ब्रिगेड हो, ओके। और भी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो पाकिस्तानी 911।
हाँ, आप कह सकते हैं, बिल्कुल जी, जी। ऐसा ही है। तो साथ ही साथ मैं बताती चलूँ, जो इसके सेंट्रल सेंटर हैं और कमांड सेंटर्स हैं वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुए। आने वाले वक्तों में वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। इंशाल्लाह। और इसके अलावा 1122 के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिविजन्स में बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से और ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी सर्विसेज में ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, वरना हम देखते हैं जैसा फायर ब्रिगेड के तो आलम ये होते हैं कि जब आग लग के और बहुत फैल जाती है उसके बाद वो आती है, लेट होती है। तो इस तरह से जब हेडक्वार्टर्स जगह जगह होंगे तो जाहिर सी बात है वो सर्विस फौरन क्विकली वो रेस्क्यू कर सकेंगे। लेकिन वो फायर ब्रिगेड का मसला ये भी है कि गलियां बहुत तंग है कराची की। वो मतलब कहते हैं पहुंच मरीज को जाती है, बाहर ऐसा ले भी आओ। नहीं है कि आग लगती है वो आराम से पार्टी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ये हम है, ये हमारी फायर ब्रिगेड है और पार्टी हो रही है, ऐसा भी नहीं है। वो जाते हैं, लेकिन क्या होता है गलियां इतनी कंजेस्टेड हैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कि नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल यही ठीक। बात आप पुलिस के लिए भी कहेंगे कि वो भी जब वारदात हो जाती है उसके बाद पहुंचते हैं। कुछ टाइम लगता है। सिग्नल्स समझे, डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ग्रेविटी। सिंपल सी बात है जी। गया नहीं, सिंपल सी बात तो बिल्कुल नहीं नहीं थी। सुन तो लेना, आपको मैं समझा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ये थोड़ी मुश्किल थी, अब मैं समझा रहा हूँ इजी वर्ड्स में। हाँ, हाँ। देखें, जब तक वारदात हुई नहीं तो पुलिस कैसे है, शक की बिना पे आए। वारदात होगी तो उसके बाद आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल ये आप सही बात कह तो रहे हैं। बिल्कुल- कॉमन सेंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनस। और एम्बुलेंस की अगर बात करूंगी ना, तो जैसे आपने छोटी छोटी गलियों की बात की है ना, वाकई में वो मरीज को कहते हैं कि जी बाहर लेकर आ जाए, हम अंदर नहीं आ सकते। एक मैं बात शेयर करना चाहता हूँ उर्शिया आपके साथ। जी, मेरे साथ, बाकी सब चले जाएं, आप लोग प्लीज घर जाएं। अब मैं आपके साथ करूंगा, आपके साथ नहीं करूंगा, ठीक है। मैं एक पाकिस्तान के फेमस राइटर हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम, उन्होंने कहा था कि लाहौर की गलियां जो हैं इतनी तंग हैं कि अगर एक साइड से एक मर्द आ रहा हो और दूसरी तरफ से एक औरत आ रही हो तो बीच में सिर्फ निकाह रह जाता है। वाह वाह, क्या ही बात है। आपको अच्छा नहीं लगा? बहुत ही गहरी बात कर दी है, लेकिन यूनुस आपको मैं एक बात कहूंगी, ये इतने आप आम ना करें बात को, वरना लोग तो तंगलियां ही बनाना शुरू हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि निकाह आम हो। वाह, इतना वाह। मुश्किल बना दिया है सो कॉल्ड लिबरल्स बर्गर्स ने। मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर मर्द की कम से कम 4 शादियां हों। नहीं यूनस, या अल्लाह, ये याद रखें अभी आपकी एक भी नहीं हुई और ये सुन के मुश्किल हो जाएगी एक भी होना। आई डोंट माइंड, मैं अपनी कंडीशंस पे शादी करूंगा। वाह, वाह। अच्छा, यानी कि पहली, शादियां करूंगा, यानी कि करेक्ट। हम लोग एम्बुलेंस की बात छोड़ दें और शादियों पे मतलब शादियों पे बात करना शुरू कर दें। शादियों की वजह से एम्बुलेंस यूज होती है। क्यों? जब बेगम नाराज होती है, हाँ। उसको गुस्सा आता है, उसको जो बर्तन मिलता है वो उठा के फेंकती है अपने शौहर पे, तब एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता है। ये मैंने ऐसी हवाएं बात नहीं की है, कनेक्टेड बात करता हूँ मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब उसको एक बर्तन पड़ चुका होता है और किसी को फोन करती है एम्बुलेंस पे, जब कॉल करके बुलाती है तो वो कहते हैं कि जी क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया। वो डिटेल बताने की कोशिश कर रही होती है, कह रही इतनी बदतमीजी कर रहा था, मैंने वही चप्पल उठा गई या वही चीज उठा के मैंने मारी तो वो मर गया है। ये क्या हो रहा है? क्या हम एम्बुलेंस के हवाले से बात करें, रेस्क्यू के हवाले से, या हम मर्द को Yeah. रेस्क्यू करने के हवाले से बात करें? ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मरहबा जी। ऑप्शन लेकिन मैं आपके टॉपिक पर दोबारा से आना चाहूंगी और मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जो सिंध हुकूमत ने रिसेंटली अभी शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सिंध हुकूमत ने कुछ तो अच्छा किया। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये पंजाब में बहुत टाइम से जो है 1122 जो ये रेस्क्यू सर्विस है वो पंजाब में पहले ही जो है वो चल रही थी, जो कि आपको पता है कि जब पंजाब में हादसा हुआ था एक, तो इसमें बढ़ चढ़कर जो है वो इस सर्विस ने बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम जी, किया जी। था। अब ये अगर ऑफिशियली तौर पर, जैसे आपने बताया कि सिंध में भी अब ये काम करना स्टार्ट हो गई है, तो हम होप कर सकते हैं। वैसे तो हम यही कहेंगे कि हादसे ही ना हो, हम सबकी तो यही विश है कि जी, हादसे जी। ही ना हो। और एम्बुलेंस, मैं कहूंगी दुनिया की एम्बुलेंस वाहिद ऐसी गाड़ी है जिसको मैं कहूंगी कि ये कभी चले ही ना, ये रुक जाए। क्यों? क्योंकि हादसे ही खत्म हो जाए ना, ताकि इसको ना रखे रखे रुके रुके इसको जंक लग जाए। बहुत अच्छी सोच है सना। मैं सना की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ यहाँ पे, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, एम्बुलेंसेज ना होना। देखिए, जो NGOs या जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज हम देख रहे हैं उनका आप हाल देख लें। मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जिसमें आप वो इस काबिल ही नहीं है कि मरीजों को उसमें ले जाया जा सके। तो आई होप कि ये जो एम्बुलेंसेज हैं वो इस काबिल होंगी, और इसमें आवाम भी बहुत बड़ा, उनका भी एक
किरदार है कि एम्बुलेंसेस को जो है वो साफ सुथरा उन्होंने भी रखना होता है, वही उसमें सवार होके जा रहे होते हैं। मरीज तो जा रहा है लेकिन उसके साथ 2 अटेंडेंट्स भी अलाउ होते हैं, तो वो उस वक्त लोग इतना पैनिक होते हैं कि उस वक्त किसी भी चीज का ध्यान और ख्याल नहीं रहता। और आप ये देखिए कि जब इमरजेंसी होती है और फौरी तौर पर उस वक्त हमें एम्बुलेंस चाहिए होती है, तो ऐसा भी बहुत दफा हुआ है कि एम्बुलेंसेस को आने में ताखीर भी हो जाती है। तो उससे ये होता है कि ऑब्वियसली जो मरीज है वो तो बेचारा जो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, वो एम्बुलेंस की वजह से उसको इशू फेस करने पड़ जाते हैं। देखिए एम्बुलेंस की वजह से इतना इशू नहीं है, रोड भी खराब है। Exactly. अगर कोई मरीज के साथ एक बंदा जा रहा होता है और वो खड्डों से उतर के जा रहे होते हैं, तब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो 2 मरीज एडमिट होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का भी तो इशू है। आप ये देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी एम्बुलेंसेस को जगह नहीं देते हैं। बट हम यहाँ पर एक चीज कहेंगे, आई एम सो सॉरी मरहबा जी, मैं आपकी आप क्योंकि ब्रेक का टाइम है, मैं एक बात कहूंगी, न जाने क्यों जब भी एम्बुलेंस सर्विस की बात होती है, रेस्क्यू की बात होती है, तो मेरा दिल कहता है कि मैं अपना एक फर्ज पूरा करूं, और वो है ईदी साहब का, कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ईदी साहब ने जिस तरह से सीरियसली काम किया, लाजवाब है। बेशक ना सिर्फ पाकिस्तान में उनका नाम है बल्कि दुनिया भर में नाम है, क्योंकि उन्होंने जो एम्बुलेंस सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई उसके काबिल तारीफ है, और जितना भी उनके काम को सराहा जाए वो कम है। और साथ ही साथ मैं कहूँगी कि ये सिंध ने अभी कराची में स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता हमें उम्मीद है कि वो पूरे सिंध में इस चीज़ को आम कर देंगे। मुझे तो उम्मीद है न्यूयॉर्क तक जाएगी ये एम्बुलेंस, लंदन ना जाए, वहां से लेकर आएगी। आई विश के वहां से लेके वैसे ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शुक्र है पंजाब हुकूमत के बाद फाइनली सिंध हुकूमत जागी है। बिल्कुल शुक्र है कि इस मामले में जागे, वरना हम देखते हैं कि सिंध में काफी कम काम हो रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है और इंशाल्लाह इसमें और तरक्की होती रहेगी। इसके साथ हम चलते हैं अब ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ही शख्स है लेकिन 2 तस्वीरें हैं। एमिनेम द रैपर। कहा जाता है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि 2006 में जो असल वाला एमिनेम था वो मर चुका है और उसकी जगह एक लुका लाइक एमिनेम रिप्लेस कर दिया गया ताकि उनके गाने हिट रहे हैं या जो भी व्हाट एवर द रीजन इज। तो ये पिक्चर्स जो हैं आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मसला है। आई एम पासिंग दिस मसला टू सना जी। थैंक यू सो मच मिस्टर यूनस खान। मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तिजारत की जाने वाली चीज सिगरेट है। ओके, इट्स अ फैक्ट। ट्रेड एंड डिड यू नो कि स्मगल होने वाली चीज भी ज्यादा सिगरेट है? अच्छा जी 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 जी, प्लीज पास सम सिगरेट। नो, पास द बॉल निदा जी। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि जब आप गाने सुनते हैं और जिन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प्स, जी जी, वो एक किसी स्पेशल मेंटल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक। ट्रू। इसका मतलब हम सब पागल हैं। चलें, प्लीज पास द बॉल टू मरहबा। मेरा फैक्ट ये है कि जापानीज जो लोग हैं ना, उनके सिग्नेचर्स नहीं होते, अच्छा, बल्कि वो सिग्नेचर्स की उनके जगह, हाथ ही नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छा, है वो सिग्नेचर्स की जगह पे स्टैम्प यूज करते हैं जिसको वो हैंको कहते हैं। हैंको, यस, प्लीज पास द हैंको। अर्शिया जी। थैंक यू मरहबा जी। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि आप डेली के पुशअप लगाएं 20, ठीक है, जो आपकी अपर बॉडी है यानी कि आपके डोले शोले जो है वो बन जाएंगे। वाओ नाइस। ऐसे तो कभी नहीं बनेंगे। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। ये एक सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लोडोशियस फैक्ट है। ओके, वाओ। कोई शख्स अगर आपके दिल और दिमाग पर हावी है, इवन आफ्टर years, इवन आफ्टर months, और कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ इस दौरान, दैट मीन्स वो इंसान स्पेशल है। इसमें ऐसी बात क्या थी, सबको पता है ये तो। नहीं, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है लोगों का। हाँ तो मेरा तो है जी। ओके, ये एक राज फाश किया सना जी ने। मैं कर चुकी हूँ, बहरहाल प्लीज पास द बॉल। ओके, आई एम पासिंग द बॉल टू यू सना जी। थैंक यू सो मच मिस्टर यूनस खान। अच्छा, फैक्ट कहता है कि मौसम बहार में बच्चे सबसे ज्यादा तेजी से जो है वो हाइट में बढ़ते हैं। वाओ। ये जिसने लिखा है बड़ी बारीकी से इन्होंने देख कर लिखा है। प्लीज पास द बॉल निदा जी। थैंक यू सना। मेरे पास जो फैक्ट है दूसरा वो ये है कि एवरीथिंग मेन नो अबाउट विमेन, ये एक नॉवेल है जिसमें 120 ब्लैंक पेजेस हैं एंड शॉकिंगली इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। यस वाओ। बिकॉज़ men don't know anything about women.
ट्रू प्लीज पास द बॉल। टूशिया थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जैसे आप लोग वेजिटेबल्स कट करते हैं, वैसे अम्मा जो है वो मोटी मोटी काट के बना ऐसे? के दे देती है, उसका टेस्ट भी नहीं आता। तो जैसे जैसे आप लोग खूबसूरत तरीके से काटेंगे तो उसका टेस्ट भी चेंज होगा। सीरियसली? या हो सकता है, वाह। पॉसिबिलिटी है, माइंड की गेम है। प्लीज पास द बॉल। टू मरहबा जी। अच्छा, मेरा फैक्ट ये बड़ा ही अनोखा सा है, ठीक क्योंकि है। नीदरलैंड के बारे में सुना होगा आपने। हम्म। वो कंट्री इस कदर सेफ है कि वहाँ की जेल्स को फिलअप करने के लिए वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं प्रिजनर्स। वाह। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वहां चले गए। आई विश। चलें 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 चलें, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, वो क्या चीज है जिसको आप टच ना करें? ठीक है, आप उसको टच भी नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी तोड़ सकते हैं आप विदाउट टचिंग। वो साया। क्या? नहीं, साया तो कैसे? पानी साया में तो- जाओ, टूट गया? नहीं, क्या होगा? पानी में क्यों जा रही है आप? नहीं जाए पानी में। पानी में तो होता है वैसे। आवाम से पूछा था, टेक अ रैंडम गैस। साया तो नहीं है जी। दिल जी, दिल बगैर टच किए हाँ पॉसिबिलिटी है, आप बट तोड़ ये आंसर सकते मेरे पास हैं। नहीं। वेरी नाइस आंसर, बट बड़ा क्रिएटिव आंसर है जी। एग्जैक्टली दिल वाकई में उसको टच भी नहीं किया ऐसे तो टूट यकीन गया। भी है, एतबार भी है। जी आप बताइए। खामोशी। टच नहीं किया और टूट गई। टूट भी गई। चलें इसको थोड़ा घुमा देते हैं वापस, हम्म, कि ना आपने कुछ बोला। ओके। नहीं, फंस जाऊंगा मैं। जी। ये मैं फंस जाऊंगा। मैं कॉम्प्लिकेट करने के लिए अपने लिए कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। वाह वाह। चलें, द आंसर इज प्रॉमिस। हाँ, एक ही चीज है, एक ही हम बात सब है, right एक ही हैं। बात हो गई। हम दिल सब भी हो right हैं। सकता है। Yes. हाँ खामोशी भी हो आप सकता है। ठीक है। आपको जितनी लॉन्ग मार्च है करनी है आप कर लें, लेकिन कंटेनर मैं लगाऊंगा। वाह वाह वाह। फिर हम लोग तोड़ के आगे जाएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल हम भी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना जानते हैं। हम डंडे मारेंगे, हम आंसू गैस फेंकेंगे, फिर वापस आप भाग जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। बट आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। जी पूछिए पूछिए। वो क्या है जिसके बहुत सारे दांत हैं, लेकिन वो आपको काट नहीं सकता? हाथी। मार तो सकता है ना? काट नहीं सकता वैसे। हाथी के भी अंदर दांत होते हैं हाँ कहने का। हाँ, आई नो। छोटे छोटे। तो काट तो सकता है ना, वो कुछ चीज तो काट सकता है। हाथी लात मार के मार देता है, काटता नहीं है हाथी। हाथी को कब देखा किसी जुबान? इंसान? ये आपका दूसरा जन्म चल रहा नहीं, है, जुबान आपको में तो- कैसे पता? Anyways, please Experience. answer. I'm giving you 10 seconds. 9, बहुत No सारे idea. दांत हैं, 7, काट नहीं सकता। 6, 5, ओह, मुझे पता है। वो तो नहीं कह रहे आप जो 2, ब्रश 1, नहीं, 0, अरे नकली 5. जो मिलता है, दांत लगाते हैं जो नकली, उससे भी जबड़ा। काट सकते हैं। हाँ, कैसे brush, काट brush, सकते वो brush। हाथ में रखा और यूं करे काट दिया। जी निदा जी, नो आइडिया। मरवा जी, नो आइडिया। आज नहीं आपके पास कोई? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्स्ट टाइम है जिंदगी भर। चले जी सना जी, मैंने तो इतने सारे बता दिए। वो सारे गलत बताए। कॉन्फिडेंस चाहिए तो ऐसा चाहिए। देखते हैं आपका कैसा आई थिंक निकलता ब्रश, टूथब्रश। करीब करीब अ कॉम। देखो। कंघी। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं, वो क्या चीज है जो आप जब देते हैं दिल खोल के देते हैं, ठीक है, और अगर कोई दूसरा इंसान आपको वही चीज दे तो आपको बुरा लगता है? वो क्या है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है। बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, सुरशिया हुसैन। थैंक यू यूनस। और जो आज अशार हैं वो आप लोगों के नजर करना चाहूंगी, तो प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। प्लीज इरशाद। इरशाद। याद आऊं तो बस इतनी सी इनायत करना, वाह वाह अपने बदले हुए लहजे की वजाहत करना। वाह तुम तो चाहत का शाकार हुआ करते थे, वाह वाह। किससे सीखा है उल्फत में मिलावट करना। वाह 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 वाह। वाह वाह हम सजाओं के हकदार बने हैं कब से, वाह तुम ही कह दो कि जुर्म है क्या मोहब्बत करना। वाह 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 तेरी फुरकत में ये आंखें अभी तक नम हैं, वाह कभी आना मेरी आंखों की ज़ियारत करना। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन। थैंक यू। Beautiful poetry by a beautiful host. बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है। दीजिए हम सबको इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Take care, peeps.